अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जावेद फारूकी। नाज़रीन, खबर यह है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान पहला फड्डा हो गया है। यानी एक तो उनकी लड़ाई तो चल रही थी पीटीआई के साथ। पीटीआई के साथ लड़ते लड़ते पीटीआई को उन्होंने इक़्तिदार से मिलकर बाहर निकाला और अब जो मुल्क के अंदर जो नई हुकूमत साजी हुई है उसके अंदर दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हिज़्ब इख्तिलाफ की पार्टीज़ थी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो अज़ली एक दूसरे के हरीफ थे, लेकिन अब कोई हालात ने उन्हें इस नहज पर लाकर खड़ा किया है कि इमरान खान के मुकाबले में अब वो इत्तेहादी हैं और मरकज़ और पंजाब के अंदर उन्होंने मुश्तरका हुकूमतें बनाई हैं। लेकिन अब इन दो इत्तेहादियों के दरमियान भी पहला फड्डा हो गया है। वो फड्डा क्या हुआ है, उसकी तफसीलात मैं अभी आपको बताऊँगा। हुआ ऐसे है कि जैसे आपको सबको मालूम है कि मरकज़ में और पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने मिलकर हुकूमत साजी का फ़ैसला किया। उसमें कुछ फार्मूले तय पाए कि मरकज़ में हुकूमत अगर बनेगी तो पीपल्स पार्टी के पास क्या होगा और मुस्लिम लीग नून के पास क्या होगा। मुस्लिम लीग नून को स्ट्रेट अवे प्राइम मिनिस्टरशिप दे दी कि सबसे बड़ी पार्टी है, उसका राइट बनता है कि वो वज़ीर-ए-आज़म का ओहदा संभाले। शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बन गए और उसके बाद फिर एक बहस चली लंबी कि पीपल्स पार्टी को कौन कौन सी वजारतें लेनी चाहिए। पीपल्स पार्टी ने फौरी तौर पर पीपल्स पार्टी का जो रिएक्शन आया वो ये था कि हमें कोई वजारत नहीं चाहिए, हम इस फेडरल कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनेंगे। और उसमें पीपल्स पार्टी का मुतालबा एक ही था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट्स हैं, मसलन स्पीकर नेशनल असेंबली, वो उन्होंने कहा जी कि वो ठीक है हम बन जाएंगे, चेयरमैन सेनेट हम बन जाएंगे। इसके अलावा पंजाब के अंदर गवर्नरशिप जो थी वो उनकी डिमांड थी कि वो हमें चाहिए। ये सीटें लेने के बाद उनका ये मौक़िफ़ था कि वो मरकज़ में और पंजाब के अंदर किसी काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये बातें जब हुई तो दौड़ लग गई एक, और मुस्लिम लीग नून ने देखा कि इसके अंदर पीपल्स पार्टी की एक इतनी कोई मुखलिसाना या ऐसी कोई फ़राख दिलाना कोई सोच नहीं है कि इसके पीछे कि वो हमें जो है वो प्लेट पे रख कर दे रहे हैं। इनफैक्ट वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जो हैं वो लेना चाहते हैं, ये नून लीग के अंदर फीलिंग थी और शायद पीपल्स पार्टी हमारे साथ सियासत कर रही है। इस पर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो, इन दोनों ने नून लीग की क़यादत को ये यकीन दिलाया कि नहीं, हमें वाकई कोई मिनिस्ट्री नहीं चाहिए और हम आपको सिर्फ सपोर्ट करेंगे। आप नेशनल असेंबली के अंदर कहीं पर भी आपको ज़िच नहीं होने देंगे, कोई कानून साजी जो है वो रुकने नहीं देंगे और किसी भी मौके पर अगर कोई अदम एतमाद की तहरीक आती है तो आपकी हुकूमत नहीं गिरने देंगे, आप हुकूमत चलाएं। लेकिन मुस्लिम लीग नून के इसरार पर मरकज़ के अंदर पीपल्स पार्टी ने वजारतें लीं और उसमें फिर बल्कि यहाँ तक कि बिलावल भुट्टो पर जोर दिया गया कि वो वज़ीर ख़ारजा बने, वो वज़ीर ख़ारजा भी बन गए। इस तरह से मुस्लिम लीग नून ने अच्छी तरह से उन्हें मरकज़ में अपने साथ एंगेज कर लिया। मुस्लिम लीग नून की भी ये पॉलिटिक्स थी कि वो पीपल्स पार्टी को मुकम्मल तौर पर ऑन बोर्ड करके तमाम बुरे भले के अंदर उन्हें अपना जिसे कहते हैं कि शरीक जुर्म करना, यानी स्टेक होल्डर बनाना। और ये कि अच्छा, अगर अच्छे का क्रेडिट आप लेंगे तो जो चीज़ें कड़वी होंगी, जो चीज़ें नापसंदीदा फ़ैसले होंगे, उनका भी आप ज़िम्मेदारी पूरी लें। तो ये बहरहाल मुस्लिम लीग नून ने उन्हें मुकम्मल तौर पर ऑन बोर्ड लिया और अपने साथ जो है वो शरीक किया ताकि वो हर फ़ैसले और उसकी ज़िम्मेदारी के साथ बराबर के शरीक हों। सो ये मरकज़ के अंदर जो थी ये हुकूमत साजी हो गई और पीपल्स पार्टी उसकी में शरीक भी हो गई और सिलसिला मामला जो है वो चल रहे हैं। अगरचे वहाँ पर भी एक दो चीज़ें आई हैं सामने कि जिसमें पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो आया है। सबसे पहले आपने देखा कि वो जो हुआ यानी वो नामूस रिसालत के हवाले से वो 295C के हवाले से कुछ मुकदमात हुए मस्जिद नबवी में, वो नारेबाजी के जो वाक़यात थे उसके बाद। तो इस पर पीपल्स पार्टी ने बड़ा खुलकर एक मौक़िफ़ इख्तियार किया और कहा कि ये 295C के मुकदमा जो हैं ये नहीं बनने चाहिए और इस पर पीपल्स पार्टी जो है इसकी मुखालफत करती है। तो पीपल्स पार्टी की मुखालफत पर ये बढ़ता हुआ ये जो था एक ट्रेंड, वो वहीं पर उसको ब्रेक लगी और गवर्नमेंट ने वो सारी चीज़ें जो थी वापस ली और बाकायदा तौर पर इन तमाम मुकदमात से हुकूमत ने अपने तौर पर बरात का इजहार किया कि हुकूमत इन मुकदमात के पीछे नहीं है। सो उससे वो मामला एक ठंडा पड़ गया और वो बात आगे नहीं बढ़ी उससे।
लेकिन अब पंजाब के अंदर जो मैं आपको ख़बर देने जा रहा हूँ, जो पिछले 2 दिन से जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, जो तमाम एक बड़ी हैजानी कैफ़ियत रही है पंजाब के अंदर, वो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो एक नया फटा हुआ है और अच्छा खासा फटा हुआ है। यानी मामलात यहाँ तक पहुँच गए कि पंजाब के अंदर खुदा खुदा करके गवर्नर लगे। बलीगुर रहमान का सदर आरिफ अलवी ने, जो इन्होंने नोटिफिकेशन रोक रखा था, उन्होंने उनका नोटिफिकेशन जारी किया, मंजूरी दे दी, वज़ीर आज़म की एडवाइस की मंजूरी दे दी, बलीगुर रहमान गवर्नर मुकर्रर हो गए। उनका बहुत जल्दी में पंजाब में उनका जो हल्फ था, वज़ीर आज़म ने कहा कि फौरी तौर पर आप बुध की बजाय अपना मंगल की बजाय पीर को ही आप आएँ और हल्फ उठाएँ रात ही, और उन्हें लेने के लिए ख़ुसूसी तौर पर हेलीकॉप्टर भेजा गया, जहाज़ भेजा गया और वो फ़ौरन लाहौर पहुँचे। रात 9:30 बजे उनका हल्फ करवाया। असल में हल्फ जो था वो सूबाई काबीना का मकसूद था, जो पिछले कोई तकरीबन 1.5 माह से वो हल्फ रुका हुआ है कि हमज़ा शहबाज वज़ीर आला तो बन गए, लेकिन वो अपनी कैबिनेट अभी तक नहीं बना सके, क्योंकि पंजाब के अंदर जो गवर्नर थे पहले वो गवर्नर उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, और उसके बाद फिर गवर्नर ना रहे तो फिर हल्फ लेने वाला कोई नहीं था। सो ये एक मुस्लिम लीग नून को एक बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना था। तो असल में कैबिनेट का हलफ उठवाने के लिए गवर्नर साहब को भी कहा गया कि आप इमीडिएटली आएँ और हलफ उठाएँ। हलफ उठ हो गया गवर्नर साहब का। अब उसके बाद काबीना ने हलफ उठाना था। मामलात यहाँ से जो थे वो खुले और सामने आए कि जिसमें ये चला कि अच्छा, ये भी एक अलग से कहानी है कि पंजाब के अंदर गवर्नर बलीगुर रहमान बने। हालांकि ये सीट पहले पीपल्स पार्टी ने डिमांड की थी और इस पर मखदूम अहमद महमूद की नामजदगी हुई थी, लेकिन वो फिर नामजदगी पीपल्स पार्टी ने वापस ले ली। मुस्लिम लीग नून ने कहा कि जी ये हमारे पार्टी तस्लीम नहीं कर रही कि हम गवर्नर का ओहदा जो है वो बाहर दें, तो हम गवर्नर अपना लाना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी ने अपनी डिमांड उठा ली और उन्होंने बलीगुर रहमान को गवर्नर बना दिया। लेकिन इसके एवज़ ये तय पाया कि पीपल्स पार्टी के 5 वज़ीर जो हैं, 7 टोटल स्ट्रेंथ है उनकी, कि उन्हें 5 वज़ारतें दी जाएंगी, जिनमें से एक सीनियर वज़ीर होगा, और वो सीनियर वज़ीर पंजाब में जो पार्लियामानी लीडर हैं हसन मुर्तज़ा, उन्हें सीनियर वज़ीर बनाया जाएगा। रात ये हुआ कि जब सूबाई काबीना का पहला मरला, जिसमें कुछ 6-7 वज़रा ने हल्फ उठाना था, उसमें हसन मुर्तज़ा ने भी हल्फ उठाना था, जिन्होंने जो था तयशुदा मुआहदे के मुताबिक उन्हें सीनियर वज़ीर बनाया जाना था। लेकिन बात ये खुली, पहले हल्फ से पहले बात खुल गई कि उन्हें सीनियर वज़ीर का ओहदा नहीं दिया जा रहा। ये बात जो ही पार्टी की क़यादत तक, बिलावल भुट्टो तक और आसिफ अली ज़रदारी तक पहुंची, तो उसमें बिलावल भुट्टो ने बहुत सख्त पोजीशन ली और एक बहुत ही ड्रामाई सिचुएशन क्रिएट हो गई। यानी मंजर ये है कि गवर्नर हाउस में तमाम गवर्नर साहब बैठे हैं, चीफ सेक्रेटरी बैठे हैं, जो हलफ बर्दारी की तकरीब तमाम सजी हुई है। मुस्लिम लीग नून के वज़रा, जो 7 वज़रा ने हलफ उठाना था, 5 मुस्लिम लीग नून के थे, वो तमाम जो थे शेरवानियाँ पहनकर वो पहुँच गए, और चीफ मिनिस्टर बैठे हुए हैं, गवर्नर बैठे हुए हैं। हलफ बर्दारी की तकरीब का आगाज़ होने को है। पीपल्स पार्टी के वज़ीर हसन मुर्तज़ा, जो सीनियर वज़ीर मतलब मुआहदे के मुताबिक जिन्होंने वज़ीर था बनना था, नामज़द वज़ीर, उनकी रिहाइशगाह पर इकट्ठे हुए और उन्होंने अपना प्लान बनाया कि पीपल्स पार्टी के तमाम लोग जो हैं वो इकट्ठे गवर्नर हाउस के अंदर आएंगे। अच्छा, वो गवर्नर हाउस की तरफ चले हैं, तो इस दौरान बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने हसन मुर्तज़ा को और फ़ोन किया उन्हें, हैदर गिलानी को, जो कि हलफ उठाने के लिए जा रहे थे, और उन्हें कहा कि आप हलफ नहीं उठाएंगे। पार्टी चेयरमैन ने 11th आवर अपने मिनिस्टर्स को हलफ लेने उठाने से रोक दिया और उन्हें कहा कि आप वापस जाएं यहाँ से। यानी वो ऐसा मौका था कि वो गवर्नर हाउस के गेट पर पहुंच चुके थे। वहाँ से उनकी गाड़ियाँ जो थी पार्टी चेयरमैन ने वापस मोड़ी। उन्होंने तमाम वो जो थे वो वापस डिफेंस की तरफ चल पड़े, और ये बात जो थी, ये गवर्नर हाउस के अंदर जो हुकूमती ज़ोमा थे, चीफ मिनिस्टर हमज़ा शहबाज और बाकी वज़रा जो इंतज़ार कर रहे थे, उन तक पहुंची। तो वहाँ से टेलीफोन कॉल्स जो थी वो शुरू हो गई। फ़ोन की घंटियाँ खड़कना शुरू हुई और पीपल्स पार्टी के वज़रा को उन्होंने कहा, जनाब आप पहुँचे क्यों नहीं? उन्होंने कहा, जी कि हमें तो चेयरमैन ने मना कर दिया है। बिलावल साहब नहीं मान रहे, वो कह रहे हैं कि ये आप ने जो तय किया था, इस हवाले से चूँकि आप उसको नहीं ऑनर नहीं कर रहे, सीनियर मिनिस्टरशिप नहीं दे रहे, तो इसलिए हम हल्फ नहीं उठा रहे। तो ये मिनिस्ट्रीज़ जो हैं ये पार्टी क़यादत की हैं,
पार्टी की हैं, ये हमारी नहीं है। पार्टी क़यादत कहेगी तो हम आके हलफ उठा लेंगे, अभी तो उन्होंने रोका हुआ है। ये मामला इस इतनी तेज़ी से इसने ज़ोर पकड़ा कि ये सारी बातें जो थीं ये फिर उसके अंदर ये वज़ीर-ए-आज़म उन तक ये बात पहुँची, बल्कि लंदन में मियाँ नवाज़ शरीफ तक ये मामला चला गया और आसिफ़ अली ज़रदारी तक। ये फिर उस वक़्त इन तीनों, चारों जो बड़े हैं, इनके दरमियान टेलीफ़ोन कॉल्स जो हैं वो खड़कीं और बात चलती गई। उस पर बिलावल भुट्टो ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उन्होंने कहा कि हमें ये पंजाब की मिनिस्ट्रीज़ नहीं चाहिए, हम नहीं चाहते, हम अब आपको सपोर्ट कर रहे हैं, हमें नहीं है ज़रूरत इस बात की। लेकिन ये इतनी सिंपल और इतनी दरवेशाना बात नहीं थी कि हमें मिनिस्ट्रीज़ नहीं चाहिए। इसके अंदर ये एक बहुत बड़ी धमकी थी कि हमें आप अगर वज़ारतें नहीं दे रहे तो हम इस काबीना का हिस्सा नहीं बन रहे और हम आपको सपोर्ट करेंगे। ऐसा तो कभी नहीं होता कि आप दुनिया में कभी भी सियासत के अंदर कोई जो है मुफ्त में सपोर्ट तो कोई किसी को नहीं करता, गैर मशरूत सपोर्ट तो होती नहीं है। तो ये एक किस्म से आप समझें कि एक धमकी थी हुकूमत छोड़ने की। इस पर हुकूमत हिल कर रह गई रात और वो तकरीबन कोई 1 डेढ़ घंटा ऐसा था जिसके दौरान तमाम गवर्नर हाउस के अंदर सख्त एक टेंशन रही और इसी दौरान फिर मियाँ नवाज़ शरीफ की उसके अंदर जो थी मुदाखलत हुई, मियाँ शहबाज शरीफ ने मुदाखलत की, आसिफ़ अली ज़रदारी ने मुदाखलत की और इस मामले को फिर दोबारा उन्होंने यकीन दहानी करवाई कि सीनियर मिनिस्टरशिप जो है वो पीपल्स पार्टी को दी जाएगी। लेकिन इसके साथ-साथ ये भी तय पाया कि पीपल्स पार्टी के सीनियर वज़ीर को बाकायदा तौर पर एक सेक्रेटेरिएट भी लाहौर में दिया जाएगा। जिस तरह से चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट है, इसी तरह से एक उन्हें पीपल्स पार्टी के सीनियर मिनिस्टर को, जैसे आप कहें कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होता है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर का सेक्रेटेरिएट एक अलग बनाया जाएगा और वो सेक्रेटेरिएट भी दिया जाएगा। यानी इस खींचातानी में ये भी हो गया कि ये भी एक अनाउंसमेंट होगी कि एक अलग से सेक्रेटेरिएट होगा। तो उसके बाद फिर रात जाकर 12:30 बजे के करीब ये काबीना की हलफ बर्दारी हो सकी। सो ये वो जो एक कोई डेढ़ घंटे का दौरानिया था, उसके अंदर पंजाब के अंदर हुकूमत जो पहले ही 25 पीटीआई के अरकान की नाअहली के बाद बिल्कुल एक बहुत ही जिसे कहें नाजुक सूरत-ए-हाल से गुज़र रही है। रोज़ाना एक पटिशन जा रही है हाई कोर्ट के अंदर हुकूमत की नाअहली के लिए। ये वो हुकूमत जो थी वो फिर एकदम फिर से हिल कर रहेगी कि मज़ीद 7 अरकान पीपल्स पार्टी के। इन 7 अरकान की ऐसे मौके पर फिर वही अहमियत हो गई जो पीटीआई की हुकूमत के अंदर चौधरी परवेज़ इलाही के 11 अरकान की थी। तो ये एक ड्रामा रात गए, आधी रात ये चलता रहा और इस दौरान ये मामलात इस नहज पर पहुंच गए थे कि ये इत्तेहाद जो है अब टूटा कि अब टूटा। यानी ये तो फिर ऐसा नहीं था कि इतने ये मामला जो है इसी तरह से रहें। यही वजह है कि उसके बाद पीपल्स पार्टी ने अब पोजीशन बदली है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो पीपल्स पार्टी के सूबाई वज़ीर बने हैं हसन मुर्तज़ा, उन्होंने खुलकर एक बात का इज़हार किया और बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की है और बल्कि उसकी बाद में एक्नॉलेजमेंट भी आई है फ़रहतुल्लाह बाबर की तरफ से। उन्होंने ऐलान किया कि जो 20 सूबाई नशिस्तों पर इलेक्शन होगा, ज़िमनी इलेक्शन होगा, उसमें पीपल्स पार्टी पूरी तरह से पार्टिसिपेट करेगी और जहां समझेगी कि उसके पास पोटेंशियल कैंडिडेट हैं, पीपल्स पार्टी कैंडिडेट देगी। और साथ ही फ़रहतुल्लाह बाबर की तरफ से भी प्रेस रिलीज़ जारी हो गई और उन्होंने पार्टी टिकट के ख्वाहिशमंदों से दरख्वास्तें भी तलब करनी है। सो पीपल्स पार्टी ने साथ ही अपने तेवर भी दिखाए हैं और ये बताया है कि ये वक्ती एक अलायंस है जिसमें हालात की वजह से हम इकट्ठे हो गए हैं। लेकिन इस अलायंस के अंदर ये रात का जो एक झटका आया है, एक ज़लज़ला आया है, इसने एक बार तो इस हुकूमत की बुनियादें हिला दी हैं और इसके साथ-साथ ये भी है कि ये हुकूमत और ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून जो कि लीडिंग पार्टनर है, उसको भी मेरा ख़्याल है कि एक सोचने का एक मकाम है उसके लिए कि अगर मामलात को जो चलाना है तो इसको पायदारी के साथ चलाने के में इसी में बेहतरी है कि जो चीज़ें हैं जिस तरह से कमिटमेंट्स हैं उनको ऑनर किया जाए। अदरवाइज़ ये फिर इसके लिए इस हुकूमत के ख़ात्मे के लिए ना तो इमरान खान की ज़रूरत है, ना किसी इस्टेब्लिशमेंट की ज़रूरत है, ना किसी अदालतों की तरफ जहाँ से आप कहते हैं ख़तरा है या जहाँ से इस्टेब्लिशमेंट ज़हूर पज़ीर होकर अपना रंग दिखाती है, कहीं और से नहीं, ख़ुद अपने ही इन कर्मों से इस हुकूमत को यही इसके लिए काफ़ी हैं, इसके एंड करने के लिए, इसके ख़ात्मे के लिए। तो हुकूमत को अब बहुत संभल कर चलना चाहिए। एक झटका आ गया है, इसने हिलाकर रख दिया है। अब देखते हैं कि आइंदा ये किस तरह से मामलात को लेकर आगे बढ़ते हैं। अब तक के लिए इतना ही।
कुछ मज़ीद भी डिटेल्स हैं कि मखलूत हुकूमत के दरमियान आगे मज़ीद कोऑपरेशन के हवाले से क्या चीज़ें चल रही हैं, वो आइंदा व्लॉग में फिर शेयर करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।